सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा तमाम जजेस इजलास में शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के बाद शिरकत नहीं कर रहे। इस्तीफा क्यों दिया, तमाम वजूहात सामने रखूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान पढ़ा है, मुस्ताफ़ी होने पर आज ही रद्द अमल का बयान जारी करूंगा। साबिक कौमी हेड कोच गैरी कर्स्टन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पीसीबी ने वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन का इस्तीफा कबूल कर लिया। जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कोच मुकर्रर। पीसीबी से इख्तिलाफात पर पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि गैरी कर्स्टन वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद बनवाने पर जोर दे रहे थे। सपोर्ट स्टाफ में भी अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को शामिल करने का मुतालबा कर रखा था। ज़राए का यह भी दावा है कि स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग इख्तियार वापस लेने से कर्स्टन नाखुश थे। दौरा जिम्बाब्वे के लिए गैरी कर्स्टन की तजवीज़ में बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। मौजूदा सेलेक्टर आकिब जावेद का वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुस्तकिल हेड कोच बनने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज़ के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम, मोहम्मद हसनैन और इरफान खान ऑस्ट्रेलिया रवाना। स्क्वाड के दीगर अरकान कल रवाना होंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज़ के मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। हुकूमत और इत्तेहादियों की 27वीं तरमीम की तैयारी की खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह ने तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि मुलाकात में तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी काम जारी रखेगी। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। ज़राए ने दावा किया था कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात में 27वीं आइनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि 27वीं आइनी तरमीम नहीं आ रही। पीटीआई के 11 एमएनए, 2 सेनेटर या हमसे अलग हो गए या टूट गए, वरना आईनी तरमीम कहाँ से होती। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की कोशिशों पर अदम इत्मीनान। कहा साजिशें होती हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। कोर कमेटी से ज़्यादा पार्टी के अंदर ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई के बाद हमारी कोई सेकेंड टियर लीडरशिप नहीं। उमर अयूब की पार्टी में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। कहा तरबानी पीटीआई का ब्लॉक है। जैन कुरैशी ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं दिया। जिन अरकान को शोकॉज दिया गया, जवाब आने पर पार्टी इनका फैसला करेगी। पंजाब हुकूमत की तवज्जो पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज झूठ का सहारा लेकर सियासत करती हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुस्लिम लीग नून पर वार। कहा जाली पंजाब और वफाक हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। पंजाब में सरकारी अस्पताल और दीगर इदारे दिवालिया हो चुके। शरीफ खानदान के कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। हर वक्त मरियम नवाज का राग अलापने की बजाय अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी का हिसाब दें। मरियम नवाज फ़ज़ाई आलूदगी के साथ सियासी आलूदगी का भी इलाज कर रही हैं। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी तब्दीली और इनकलाब लाए हैं, वो कौम को बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा कि पंजाब में नए अस्पताल बना रही हैं, अस्पतालों की रिवैम्पिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं। सरकारी मुलाजमीन आए रोज़ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। कराची के इलाके डिफेंस के रेस्टोरेंट में लड़ाई की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुर्सी अपनी तरफ करने पर खातून ने दूसरी खातून को कंधा मारा। मर्दों के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। खवातीन भी आपस में लड़ पड़ी। सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स को दूसरे को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके कहना में लड़के से ज्यादती के बाद तशद्दुद की होलनाक वारदात।
पेट में प्रेशर पाइप से हवा भर दी, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़का तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो जान बर ना हो सका। वकील ईमान मजारी और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये का कहना है कि ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा कारी सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज है। दिन के औकात में भी लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसरत सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि भारत और पाकिस्तान में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा हो रही है। पंजाब पुलिस की स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अब तक 957 मुलजिमान और 1245 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इस साल लाहौर में ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली 6 लाख से ज़ायद गाड़ियों के चालान और 9000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किए गए। लाहौर के इलाके रायविन में डकैती मुज़ाहमत पर कैश वैन का सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर कत्ल, वैन ड्राइवर भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। सिंध में वैक्सीनेशन से इनकार करने वाले वालिदैन की निशानदही। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सितंबर में पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले 50% लोगों की निशानदही कर ली। इस मुहिम में भी कोई पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने से इनकार करता है तो इसका मामला देखेंगे। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि पोलियो वर्कर की बात नहीं मानता तो असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर उनके पास जाएं और आमादा करें। एक दिन में गजा पर इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मगरबी किनारे के शहर जुनीन में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंग बंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। कतर में हमास सियासी ब्यूरो के आला ओहदेदार हसन बादरन का कहना है कि हमारे मुतालिबात वाज़े हैं, अगर इसराइली वज़ीर आज़म पहले हुए मुआहदे पर कायम रहे तो डील हो सकती है। अंतोनियो गुतेरेस का शिमाली गजा में होलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों ने शर्म करो नेतन्याहू के नारे लगा दिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हलाक अफराद के वरसा का तकरीब के दौरान एहतजाज। नेतन्याहू काफी देर तक कुछ कह ना सके। खलीज ताउन काउंसिल की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल जीसीसी ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने ईरान की दरख्वास्त पर आज इजलास तलब कर लिया। रूस, चीन और अलजज़ायर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। जापान में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात में कोई जमात अक्सरियत हासिल न कर सकी। 15 बरस में पहली बार जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो बैठी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और इत्तेहादी जमात ने 215 नशिस्तें हासिल की। अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान ने 148 नशिस्तें हासिल की। हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी जमात को 465 में से 233 नशिस्तें दरकार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $73, WTI $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी गैस की कीमत में भी 3.5% कमी। और स्पीकर पंजाब असेंबली से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रेना खेवेनका की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा दीगर उमूर पर भी बातचीत।